आज के प्रवचन धर्म और ध्यान पर आधारित है, क्योंकि ये दो चीज़ें ऐसी मूल हैं जो जीवन में हर समय उपयोगी हैं। और धर्म और ध्यान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मेरी मान्यता के अनुसार धर्म का अर्थ है स्वभाव। हम स्वभाव परिपाटी के अनुसार चुनते हैं। हम धर्म का चुनाव परिपाटी के अनुसार करते हैं। अगर हमारे माता पिता हिंदू हैं तो हम निश्चित ही हिंदू धर्म को अपनाएंगे। हमारे पास ये स्वतंत्रता नहीं है कि हम किसी और धर्म को भी अपना सकें। तो मेरे मान्यता के अनुसार धर्म का चुनाव आदमी के अपने बोध से होना चाहिए, परिपाटी के अनुसार नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि परिपाटी से श्रद्धा पैदा नहीं हो सकती, इससे सिर्फ परंपरा निभाई जा सकती है। अब हमारे माता पिता मंदिरों में जाते हैं तो हम भी मंदिरों में जाते हैं। हो सकता है हम बिना किसी श्रद्धा के जाते हों, परंपरा निभाने की वजह से जाते हों, लेकिन हमें जाना वहीं चाहिए जहाँ हमारी श्रद्धा हो और हम वहाँ श्रद्धा से जाएं। तो इसलिए जीवन का रूपांतरण परंपरा से नहीं होगा कि भाई जीवन को हम इसका रूपांतरण कर लेंगे, लेकिन वो परिपाटी के अनुसार भी नहीं होगा। ये अपनी समझ के अनुसार होगा, अपनी स्वतंत्रता के चुनाव के हिसाब से होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसकी ध्यान इसलिए भी ज़रूरी है इसके अंदर, क्योंकि जब हम स्वभाव के अनुसार जिएंगे तो अपना धर्म का चुनाव करेंगे, और जब धर्म का चुनाव करेंगे और फिर उसमें हमारा बोध बढ़ेगा, वहीं से ध्यान की शुरुआत हो जाएगी। जब तक हम परंपराओं को निभाते रहेंगे, समाज में भटकते रहेंगे। तो इसका सबसे अनोखा जो तरीका है वो ये है कि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंदर होना चाहिए, ना कि ये दूसरे से इसका आना किया जाए कि भाई दूसरे लोग हमें बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे अंदर होने वाली गतिविधियों को हम खुद ही देख सकते हैं। धर्म बाहर की वस्तु है और ध्यान अंदर की है, वो एक्सटर्नल है, और ध्यान जो है वो इंटरनल है। तो हमें अपने पहले इंटरनल बोध को बढ़ाना है। जैसे जैसे हमारा इंटरनल बोध बढ़ता चला जाएगा, सब चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती चली जाएंगी। हम धर्म को एक ऐसे ज्वाइन करते हैं जैसे एक बच्चा स्कूल को ज्वाइन करता है, लेकिन धर्म ऐसी वस्तु नहीं है जिसको ज्वाइन करने से आपको पता चले। धर्म एक बहुत बड़ा, एक बहुत एक्सट्रीम लेवल पे एक सब्जेक्ट है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि जीवन में जितने भी धर्म के ऊपर सबसे बड़े जो जीवन के सार हैं, वो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, जिसमें कबीर जी सबसे ऊपर। कबीर जी और गोरखनाथ जी, गुरु नानक देव, ये सब एक ही परंपरा से आए हुए सब हैं। अब एक अनपढ़ आदमी ने देखो लिखा, कबीर जी पढ़े लिखे नहीं थे ज़्यादा, वो जुलाहे थे, उन्होंने लिखा संसार के सार के बारे में। उसको समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आज धर्म के बारे में बहुत बहुत चर्चाएं होती हैं। उन्होंने लिखा है, रे यामे क्या मेरा क्या तेरा। ये बात उन्होंने कही कि इस संसार में आने के बाद भी क्या तेरा है और क्या मेरा, लाज ना मरी कहत घर मेरा, कि हमें थोड़ी ये शर्म भी नहीं आती कि हम इसको अपना ऐसा फंडामेंटल राइट समझ लेते हैं, ये घर समझ लेते हैं हम अपना। तो उन्होंने कहा कि रे यामे क्या तेरा क्या मेरा, लाज ना मरी कहत घर मेरा, चार ही पहर निस्भोरा, कि चार पहर जैसे आदमी के लिए होते हैं सुबह के, जैसे तरवर पंखी बसेरा। जैसे ही चार पैर निस्भोरा, रात के चार पैर जैसे ही गुजरते हैं, सुबह पंखी जो होते हैं, पंछी जो होते हैं, अपना भोर को, सुबह को, वो जगह को छोड़ के आगे चले जाते हैं। जैसे बनिया घाट पसारा, अब जैसे मेला लगता है गाँव में, बनिया आते हैं, अपना सामान फैलाते हैं और सुबह शाम उसकी सेल करते हैं, और शाम को अपना सामान पैक करते हैं और वापस चले जाते हैं। सब जग का सो सृजनहारा, हमारे सारे जग का जो सृजनहार तो वही है, ये हमारी समझ में आना चाहिए। ये ले जा रहे वे ले गाड़े। अब हिंदू आदमी जो है वो ले जाते हैं, जला देते हैं, और जो मुसलमान है वो उसको गाड़ देते हैं। इन दुखियन दो गढ़ छोड़ा। अब दोनों आदमी इस संसार को छोड़ के जीवन से जा रहे हैं, चाहे वो हमारे हिंदू फिलॉसफी के हों, उनको ले जाके जला दिया जाता है, और चाहे मुसलमान, उनको जाके गाड़ दिया जाता है। कहत कबीर सुन हो लोई, लोई उनकी अपनी पत्नी का नाम था, वो उनको संबोधन करके कह रहे हैं कि भाई ये सुनो, हम तुम विनसी रहेगा कोई, जब हमारा विनाश हो जाएगा, हमारा अंत हो जाएगा, उसके बाद भी ये संसार रहेगा। इसलिए हमें इसके मेन सार को समझना है कि इसमें ना कोई तेरा ना कोई मेरा है। हमको जीवन बड़ा अपना अच्छे तरीके से गुजारना है।
इसको परमानेंट अपना रेजिडेंस समझ के या इस पर अपनी मालकियत समझ के हम सोचें तो जीवन हमारा नरक हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, हमें अपने जीवन का निरीक्षण करने का समय नहीं मिलेगा। जीवन का निरीक्षण सिर्फ वही कर सकता है जो ध्यानिष्ठ होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब एक घटना हो रही है, वो घटना सब लोगों के लिए एक जैसा प्रभाव नहीं डालती। अब एक घटना महात्मा बुद्ध के सामने हुई, उन्होंने एक आदमी को मरते हुए, उसकी लाश को ले जाते हुए जब देखा तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये क्या हो रहा है। तो उसने कहा कि महाराज ये आदमी मर गया है। तो उन्होंने कहा फिर? बोले इसको जलाने के लिए ले जा रहे हैं। जब उसने ये कहा कि ये सबके साथ होगा, हम भी एक दिन मर जाएंगे, तो ये घटना जितना प्रभाव महात्मा बुद्ध पर छोड़ के गई, हम रोज लोगों को जाते हुए देखते हैं शमशान घाट, लेकिन हमारे जीवन में कोई रूपांतरण नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमारे पास बोध ही नहीं है। महात्मा बुद्ध को एक घटना ने इतना बड़ा बदलाव ला दिया कि उन्होंने देखा कि जब मरना ही है, जब हमारा आखिरी अंत मरना ही है, तो क्यों ना हम ऐसे तत्व की खोज कर लें जो नहीं मरता। ये जीवन क्या है, इसको समझने के लिए एक घटना उनके ऊपर इतना प्रभाव छोड़ गई। ऐसे ही एक पेड़ से पत्ते को टूटते हुए देखकर लाओत्से को ज्ञान हो गया। लाओत्से चीन के बहुत बड़े संत थे। उन्होंने देखा कि बस अब कितनी थोड़ी सी देर पहले ये पत्ता पेड़ के साथ जुड़ा हुआ था, कितना आनंदित था, सब कुछ था, उसका एक हिस्सा था, और अब ये सूख के गिर गया। ऐसे ही जीवन है। जीवन कितना भी आनंदित क्यों ना हो, एक दिन हमें यहाँ से जाना है। ये इस बात को कोई धर्म ज़्यादा दबाव से नहीं कह पाता, क्योंकि लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। मैं इसलिए स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि जीवन कितना भी आनंदित क्यों ना हो, जीवन में कितना भी आपने इकट्ठा कुछ कर लिया हो, लेकिन फिर भी एक दिन जाना है। यही वो कह रहे हैं, हम तुम विनसी रहेगा सोई। हमारा एक दिन विनाश हो जाना है, जीवन से हमने चले जाना है। तो कबीर वाणी जो है मेरे हिसाब से बहुत नज़दीक तक हमारे जीवन सार के नज़दीक जाती है, और एक क्षण में ये आदमी को ध्यान हो सकता है। हम ये मत सोचें कि ये बड़ा लंबा प्रोसेस है, इसमें सालों लगेंगे। ये है, घटनाओं का प्रभाव हमारी क्षमता के अनुसार हम पर होता है। ऐसा नहीं है कि एक घटना हो गई और हमने सबके ऊपर एक जैसा प्रभाव हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। एक आदमी सोया हुआ है, वो घटनाएं हो भी रही हैं तो उसको पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। एक आदमी जागा हुआ है, वो जागृत है, अवेयर है, उसको एक सेकंड में पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। और सोया हुआ मनुष्य कुछ नहीं देख सकता, और जैसे अंधेरे में पड़ी हुई चीज़ें नहीं नजर आती, रोशनी में प्रकट हो जाती हैं। तो महात्मा बुद्ध ने जीवन का सार जो कहा, उन्होंने कहा जीवन दुख है, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। जो नहीं समझेगा एक दिन पछताएगा। जीवन दुख है, इस दुख से पार जाने के लिए ध्यान बहुत ज़रूरी है। ध्यान की जो मेन डेफिनेशन है, जो ध्यान की मेन पद्धति है, वो महात्मा बुद्ध से शुरू हुई। सब बुद्धिस्ट कंट्रियों में देखो ध्यान किया जाता है। हिंदुस्तान में भक्ति का जोर बहुत ज़्यादा है, लेकिन ध्यान का जोर नहीं है हिंदुज़म फिलॉसफी में। तो सबसे ज़्यादा जो धर्म बुद्धिज़्म फैला दुनिया में, वो इसलिए फैला क्योंकि उनका जो आधार था वो ध्यान था। और हमारे हिंदू फिलॉसफी का जो ध्यान है वो भक्ति भाव है, वो पूजा पाठ है। इन चीज़ों से आदमी का जीवन में रूपांतरण नहीं है। ध्यान से ही हम एक संसार में अपने को ऊंचा ले जा सकते हैं। हम जीवन भर दो चीज़ों से ग्रस्त हैं, एक मोह अटैचमेंट, और एक भय फियर। आप अपने जीवन में देखो, उसका एनालिसिस करो कि या तो हम मोह में पड़े हुए हैं, अपने माँ बाप से, बच्चों से इतना मोह है, और दूसरा भय। भय ये है कि कल क्या होगा, कल कुछ अनिष्ट ना हो जाए, कल हमें हमेशा डराए हुए रखता है। तो इन दो चीज़ों से आगे बढ़ने का जो विज्ञान है वो ध्यान से शुरू हो सकता है। धर्म का मतलब है स्वभाव। आप अपने पहले स्वभाव में आइए, स्वभाव में आने से फिर आप स्वतंत्रता में आइए, आपको फ्रीडम मिले, फिर उसके बाद आप चुनाव करिए। अगर हिंदू परिवार से कोई आदमी अगर बुद्धिस्ट फिलॉसफी में जाना चाहता है, बुद्धिज़्म को अपनाना चाहता है, तो उसको फ्रीडम होनी चाहिए, वो अपनाए, स्वतंत्रता से ही वो धर्म का चुनाव करे, परिपाटी के अनुसार नहीं। दूसरा ये है कि जीवन तीन कारणों से घिरा हुआ है। जब तक हम तीन कारणों को समझ ना लें, दुख, भय और मोह। दुख है, पल पल दुख है, इवन हर समय आदमी दुखों से डरा हुआ है। हम प्रार्थना भी ये करते हैं कि हमें भगवान दुखों से दूर रखे, भय से दूर रखे, हमें किसी तरीके का कोई मोह ना हो किसी तरीके। लेकिन ये सब चीज़ें किताबों पे चलती हैं, जीवन के अपने प्रैक्टिकल अनुभव में ये तीनों चीज़ें हमारे पे बहुत हावी हैं। ध्यान से इन तीनों चीज़ों से पार जाया जा सकता है। हमें धर्म का आचरण करना सिखाया जाता है, धर्म को समझना नहीं सिखाया जाता। धर्म में क्या क्या आचरण करना है,
झूठ मत बोलो, बेईमानी मत करो, इन चीज़ों से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक हमारे अंदर ये चीज़ गहरे तल तक ना चली जाए, तब तक हम इन चीज़ों से इनका आचरण नहीं करेंगे। झूठ नहीं बोलेंगे, हम पल पल झूठ बोलते हैं। हम बेईमानी नहीं करेंगे, हम पल पल बेईमानी करते हैं। ये धर्म का आचरण है। इसको हमने ऊपर ऊपर से आचरण तो ले लिया है, लेकिन ये हमारे ये प्रैक्टिकल इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये किसी से ग्रहण नहीं कर सकते। अब ध्यान है, ये ग्रहण करने की चीज़ तो है नहीं, ये प्रसाद तो है नहीं कि आप किसी से ले लो। ये इतना सक्षम है कि ये हमारे को तीनों चीज़ों से साक्षात्कार करा देता है, दुख से, भय से और मोह से। तीनों से हमें जो दिखाता है कि ये तीनों चीज़ें हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्राइम है। इनको समझने के बाद ही जीवन का रस शुरू हो जाएगा। जहाँ पर सब चिंताओं का अंत होता है, जहाँ से सब चिंताओं का छुटकारा मिलता है, ध्यान की शुरुआत वहाँ से है। ध्यान की परिपक्वता ही वहीं से होती है, जहाँ से आनंद की शुरुआत भी वहीं से होगी, जहाँ ध्यान शुरू होगा। जीवन में लोगों को देखो 70-70 साल उम्र हो जाती है, वो ऐसे जी रहे हैं जैसे बिल्कुल कोई होश ही नहीं है, कोई बोध ही नहीं है। तो इसलिए आनंद एक अफीम की तरह भी है। एक बारी नशा लग जाए फिर ये बढ़ता ही चला जाता है, और फिर इसको हम अलग नहीं कर सकते अपने से। इसके साथ ही हमारा जीवन चलता है। दूसरा, जीवन में दुख कभी ख़त्म नहीं होंगे, इस चीज़ को हमेशा पक्की तरह से अपने मन में बांध लो। दुख से पार जाया जा सकता है, और वो उसको पार ले जाने की जो विज्ञान है वो है ध्यान। मुसीबतों से पार जाया जा सकता है, मोह से छुटकारा पाया जा सकता है, लेकिन उसमें लिए आपको ध्यान का सहारा लेना पड़ेगा। और उसको उस अवस्थाओं तक पहुंचने के लिए ध्यान एक सीढ़ी की तरह चलेगा, तब आप जाके, आपकी राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अब एक आदमी बहुत ज़्यादा उसको राइट अंडरस्टैंडिंग है लाइफ की, ज़रूरी नहीं है उसके लिए उसके पास डिग्री हो, कि वो बहुत ज़्यादा एमफिल किया हो, इसलिए इसके लिए पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है। कबीरदास जी, गुरु नानक देव, गोरखनाथ जी, ये पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जीवन में इतना गहरे तल पे इन जीवन को जान लिया कि वो एक तरह से सबके लिए उदाहरण बन गए। अब कबीर वाणी में एक और चीज़ बड़ी लिखी है, उन्होंने अपने जीवन सार में लिखा है कि पानी में मीन प्यासी। अब जो मछली है वो पानी में रह के भी प्यासी है, मोहे सुन सुन आए हंसी। वो कहते हैं मुझे तो बहुत हंसी आती है कि मछली पानी में रहकर भी, हम जीवन में रहकर भी दुखी हैं। तो जैसे मछली पानी में रहकर प्यासी है, जल थल सागर दूर रहा है, भटकन फिरे उदासी रे। जल भी है, थल भी है, सागर भी है, सब कुछ होने के बाद उसके बाद भी वो भटक रही है, फिर उदास हो रही है। आत्म ज्ञान बिन नर भटकन, कोई मथुरा कोई काशी। जितने भी नर हैं, जितने भी लोग हैं, ये कोई मथुरा जा रहा है, कोई हरिद्वार जा रहा है, कोई काशी जा रहा है, वो भटक रहे हैं। इसको भटकन कहा है उन्होंने। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सहज मिले अविनाशी रे। उन्होंने कहा वो जो अविनाशी है, जो परमात्मा है, वो सहज ही मिल सकता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है किसी जगह पे कोई। अब थोड़ा और देखो, अब आदमी पर जरा सी मुसीबत आती है तो वो परेशान हो जाता है। वो परेशान सिर्फ इसलिए हो जाता है कि उसके अंदर बोध नहीं है। अब रहीम जी जो है वो भी इसी पद्धति को, कबीर वाली पद्धति पे ही चलने वाले आदमी हैं। उन्होंने कहा अब रहीम चुप करी रहो, समूची दिनन का फेर, जब दिन लीके आई है बनत न लागी देर। उन्होंने कहा कि समय ऐसा आ गया है, अब ये दिनों का फेर है। अगर किसी आदमी पे कोई मुसीबत आ गई है, वो परेशानी में है, तो उसके लिए उन्होंने कितना सार कहा है कि अब रहीम चुप कर ही रहो, चुप रहने में ही बेहतरी है। समूची दिनन का फेर, ये दिनों का फेर है, हमारे हाथ में नहीं है। जब दिन लेके आई है, जब ये दिन आ ही गया ऐसा, तो बनत न लागी देर। अगर कोई ऐसा दिन आ जाता है, उसमें देर बनने में कोई देर नहीं लगती। तो इसलिए ये जितने भी थीसिस आज लिखे जा रहे हैं कबीर जी पे, रहीम जी पे, गुरु नानक देव जी पे, कृष्ण जी पे, ये कृष्ण जी को छोड़ के बाकी ये सारे जो हैं ये सब रूहानी से ताल्लुकात रखते हैं। इनका पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। जीवन के प्रति इतना ज़्यादा अनुभव उनको आ गया कि वो ही उनकी एक पढ़ाई की तरह हो जाती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि परिवर्तन, अब गीता का जो मेन उपदेश है वो है परिवर्तन। हम संसार में हर चीज़ देखते हैं वो परिवर्तनशील है। जब सब चीज़ें परिवर्तनशील है तो